चलिए फिलहाल कांग्रेस नेता अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। राजस्थान की बहुमत वाली कांग्रेस सरकार के पक्ष में तथा हमारे यहाँ के बहादुर विधायक जो कि किसी भी प्रकार के लोभ और लालच के अंदर नहीं आ रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कितने भी लोभ उनको दिया जाए वो अभी भी अटल हैं। उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे के पूरे देश भर के अंदर सभी राज्यों के अंदर वहां के राज्यपाल के घरों के आगे कल प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर यहाँ पर लोकतंत्र को बचाया जाए। तो कल पूरे देश के अंदर राजस्थान के लोकतंत्र बचाने के लिए, राजस्थान के अंदर बहादुर कांग्रेस के विधायकों के लिए जो कि अटल हैं, तटस्थ हैं, अपनी जमीन पे जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत के ऊपर, चाहे कितना भी प्रलोभन, कितना भी हमारे को लालच, कितनी भी धमकी हो, हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और जनता ने हमें कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे चुना है। हम टस से मस नहीं होंगे। उन लोगों के समर्थन के लिए, उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर राज्यपाल भवन पे प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से कहेंगे कि यहाँ पर शासन, राष्ट्रपति, यहाँ पर राजभवन को कहा जाए कि राजभवन यहाँ पर फटाफट विधानसभा का सत्र बुलाए और फटाफट विधानसभा का सत्र बुला करके लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को वापस काम करने का पूरा मौका दे। आज हम लोग 5 प्रश्न मूलतः पूछना चाहेंगे भाजपा से। क्या देश को प्रजातंत्र और संविधान पर भारतीय भाजपाई हमला स्वीकार है? ये देश की जनता से हम लोग कहना चाहते हैं कि क्या ये लोकतंत्र के ऊपर जो भाजपा का हमला है, क्या ये हम लोगों को स्वीकार है? क्या बहुमत और जनमत का निर्णय राजस्थान की 8 करोड़ जनता के वोट से होगा या दिल्ली के हुक्मरानों के सत्ता बल और धन बल से होगा? ये दूसरा प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री व भारत सरकार संविधान व स्थापित संवैधानिक परंपराओं को नाजायज सत्ता प्राप्ति की हवस के पांव तले रौंद सकती है? क्या बहुमत से चुनी हुई राजस्थान सरकार के द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को राज्यपाल अनुमति देने से इनकार कर संविधान की घोर अवहेलना कर सकते हैं? क्या राज्यपाल अब विधायिका के आधार क्षेत्र में असंवैधानिक तौर से दखलंदाजी कर सकती है? क्या इससे विधायिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? तो ये 5 मुख्य सवाल आज हम देश की जनता के सामने यहाँ पर राजस्थान में से रखना चाहते हैं और ये बड़े गंभीर सवाल हैं। ये देश के अंदर क्या प्रजातंत्र को रौंदा जा सकता है? क्या देश के अंदर 8 करोड़ राजस्थान की जनता के द्वारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को दिल्ली के हुक्मरानों के अधीन छोड़ा जा सकता है? क्या राज्यपाल चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के कहने के ऊपर सेशन बुलाने के लिए बाध्य नहीं है? क्या न्यायपालिका इस प्रकार से जब और हस्तक्षेप करेगी तो क्या न्यायपालिका और विधायिका के बीच में समन्वय जो होना चाहिए और संबंध जो होना चाहिए उसकी रक्षा कौन करेगा? तो ये मुख्यतः 5 सवाल हम आज देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं और साथ ही साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान की जो बहादुर जनता है, 8 करोड़ की जनता है, उसके जनमत को, उसकी सोच को, उसकी आवाज को कुचला नहीं जा सकता। हमारे दिल्ली के अंदर बैठे हुए हुक्मरान इस चीज को समझ लें, सोच लें कि राजस्थान की 8 करोड़ की जनता के जनमत को और 8 करोड़ की जनता की आवाज को कभी भी किसी भी कीमत के ऊपर वो कुचल नहीं पाएंगे। जो उनका फैसला है वही फैसला सर्वमान्य होगा और उसी फैसले को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के अंदर आंदोलन कर रही है, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। धन्यवाद। देखिए, स्पीकर वापस लेंगे या नहीं लेंगे इसका जवाब मैं यहाँ से नहीं दे सकता। इसका जवाब तो स्पीकर देंगे कि वो वापस लेंगे या नहीं लेंगे और कैसे सुप्रीम कोर्ट में या और कोर्ट्स में आगे लड़ाई लड़ेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी की पूरी लड़ाई को सियासी तौर के ऊपर, सियासी तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रही है। भारतीय जनता पार्टी 8 करोड़ राजस्थान की जनता के मत को कुचलने की कोशिश कर रही है। तो इस लड़ाई को हम जनता के बीच में लेकर के जाना चाहते हैं। इसको आप सियासी
जो है कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन हम राजस्थान की जनता के जो मत है, उन्होंने जो लोकतांत्रिक तरीके से जो अपनी बात कही है, उसको हम लोग जो है पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी उसकी रक्षा के लिए राजस्थान और पूरे देश के अंदर सभी के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क के ऊपर उतर करके उसकी रक्षा करने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। NDMA guidelines, would you be able to get the permission for these sit-ins on the governor house? Well, whatever we are doing, we are asking our workers to follow the guidelines and to maintain social distancing at the time of such demonstrations. But you must agree that this is not an ordinary situation, both in terms of corona and both in terms of the kind of attack on democratic institution and kind of attack on democracy. So both these things are unprecedented. It has never happened before. As I said earlier, it has never happened before. Two things have never happened before. Speaker's notice having been stayed. Speaker, even before taking a decision, that process is being stayed. It has never happened in the past. It has never happened in the past that the elected government wants to hold a session and they are not being allowed to hold a session. So both the ways, I think that the elected mandate of the people is being suppressed. So our fight is against that. Our fight is against the suppression of elected mandate. Our fight is against the suppression of what the people have decided, what the people of Rajasthan have decided. The question is that your call for sit-in is directly against the... No, it is not directly. We'll simultaneously maintain. We'll simultaneously maintain also these guidelines. And now with the opening up of the lockdowns, at various places, various guidelines have been issued. Restaurants have been asked to be opened at many places. Even at many places, the picture halls, cinema halls have been also asked to be opened. So we'll maintain these.